हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। ठीक है, जो भी आज हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी को जो कंप्लीट करेंगे, सारे आपको एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि इस वीडियो में आने वाले क्वेश्चन आपको सारे के सारे इस वीडियो में याद हो जाए और एग्जाम में आपको ना छूटे। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 36 नंबर से। ठीक है, हम लोग 35 क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। देखिएगा, हम लोग 36 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में वायु जनित रोग कौन सा है, बताइएगा। निम्नांकित में वायु जनित रोग कौन सा होगा। निम्नांकित में वायु जनित रोग कौन सा होगा। तो वायु जनित रोग का नाम आप लोगों को बताना, ऑप्शन के अनुसार बताइएगा कौन होगा। तो वायु जनित रोग आपका न्यूमोनिया होगा। क्या होगा? न्यूमोनिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं, बताइएगा। पोलियो को चिकित्सीय भाषा में हम लोग क्या कहते हैं। तो पोलियो को चिकित्सीय भाषा में हम लोग शैशव लकवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 38 नंबर में कह रहा है कि बिडाल परीक्षण द्वारा किसका पता चलता है, बताइएगा। बिडाल परीक्षण द्वारा किसका पता चलता है। तो बिडाल परीक्षण द्वारा हम लोग टाइफाइड का पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर में। देखिएगा 39 नंबर में क्या करा है। 39 नंबर में कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है, बताइएगा। मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मुख्य अवस्था आपको स्फेरोजॉइट है। क्या? स्फेरोजॉइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, बताइएगा। ऑन्कोलॉजी जो होता है किसका अध्ययन होता है। तो ऑन्कोलॉजी जो होता है कैंसर का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, बताइएगा। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सहायक होता है, कौन सा सहायक होता है। तो जैविक खाद उत्पादन सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो उसके लिए जैविक खाद डालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर में। देखिएगा 42 नंबर में क्या करा है। 42 में करा है कि जलीय फर्न जो जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है, बताइएगा। जलीय फर्न जो जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है, कौन सा होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको एजोला होगा। क्या होगा? एजोला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि कौन सा तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है, बताइएगा। नहीं, कौन सा तृतीय श्रेणी का या तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है, कौन सा होगा। तो आपको कीट हार्मोन एनालॉग होगा। क्या होगा? कीट हार्मोन एनालॉग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि कवक एवं उच्च उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग माइकोराइजा कहेंगे। क्या कहेंगे? माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 नंबर में। देखिएगा 45 नंबर में क्या करा है। 45 नंबर में कह रहा है कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आती है, बताइएगा। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आती है, इसका राइट आंसर बताना है। किससे सुगंध आता है। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है, इसका राइट आंसर बताना है। तो आता है जीवाणु से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि विभिन्न एल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से किया जाता है, बताइएगा। विभिन्न एल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से किया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह किया जाता है आपको किण्वन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किनका उपयोग किया जाता है, बताइएगा। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किनका उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी का किया जाता है। ऑप्शन ए में है सूक्ष्म अंतःक्षेपण का, और बी में कह रहा है जीन गण का, और अहानिकारक रोग जनक का। यानी सभी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए। ओके, परपोषी कोशिकाओं में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर में। देखिएगा 48 में क्या कह रहा है। 48 में कह रहा है कि डीएनए अवक्षेपित निम्नलिखित में से किसके मिलाने से बनता है, बताइएगा। कह रहा है कि डीएनए अवक्षेपित निम्नलिखित में किसके मिलाने से बनता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको शीतित एथेनॉल को मिलाने से बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि एगारोज निम्नलिखित में किसे निकाला जाता है, बताइएगा। एगारोज निम्नलिखित में किसे निकाला जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह निकाला जाता है समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, बताइएगा। कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, किसे किया जाता है।
तो काइटिनेज से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, काइटिनेज से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 नंबर में। देखिएगा 51 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 51 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किसमें किया जाता है, बताइएगा। कह रहा है बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किसमें किया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका प्रयोग हम लोग विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 में करा है कि प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। प्राइमर्स का उपयोग किसमें किया जाता है, तब पीसीआर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पीसीआर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 नंबर में। देखिएगा 53 नंबर में क्या करा है। 53 नंबर में कह रहा है इंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया था, बताइएगा। इंजाइम लाइगेज का उपयोग किया था, किसमें किया था। इंजाइम लाइगेज का प्रयोग जो किया था किसमें किया था, तो खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मिड्स के लिए सही है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मिड्स के लिए सही है, इसमें से राइट आंसर चुनिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जीन स्थानांतरण में सर्वत्र उपयोग में लाए जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 नंबर में। देखिएगा 55 में क्या करा है। 55 नंबर में करा 1928 में एक वैज्ञानिक ने प्रथम प्रभावी प्रतिजैविक पदार्थ की खोज की। वैज्ञानिक व प्रतिजैविक पदार्थ कौन सा होगा, बताइएगा। करा 1928 में एक वैज्ञानिक ने प्रथम प्रभावी प्रतिजैविक पदार्थ की खोज की। वैज्ञानिक व प्रतिजैविक पदार्थ कौन सा होगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लेमिंग पेनिसिलिन का। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग पेनिसिलिन। 56 में कह रहा है कि क्लोरेला निम्न में से क्या, बताइएगा। क्लोरेला जो है निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला जो एक प्रकार का शैवाल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि कराइन जीन बाल कृमि को किस फसल को बचाता है, बताइएगा। कह रहा है कि कराइन जीन या बाल कृमि से किस फसल को बचाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको कपास को बताता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 58 नंबर में। देखिएगा 58 नंबर में क्या करा है। जैसे कि 58 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि पास विषाणु या रिट्रोवायरस या सामान्य जंतु कोशिकाओं को किन कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है, बताइएगा। पास विषाणु सामान्य जंतु कोशिकाओं को किन कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये रूपांतरित कर देता है, किसको कर देता है, कैंसर कोशिका में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि बड़े पैमाने पर वांछित प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्पादक द्वारा किस पात्र का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। बड़े पैमाने पर वांछित प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्पादक द्वारा किस पात्र का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो यह किया था आपको बायोरिएक्टर का। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रिएक्टर का। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 नंबर में। देखिएगा 60 नंबर में क्या कर रहा है। 60 नंबर में कह रहा है कि अनुप्रवाह संसाधन में शामिल है, बताइएगा। अनुप्रवाह संसाधन में शामिल है, क्या शामिल है, तो ये आपका पृथक्करण भी शामिल है और शोधन भी शामिल है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 61 में कह रहा है कि तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, बताइएगा। तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके पानी को हम लोग लिटोरल जोन कहेंगे, क्या कहेंगे, लिटोरल जोन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि न्यूमेटोफोर्स कहाँ यहाँ उपस्थित होता है, बताइएगा। न्यूमेटोफोर्स यहाँ उपस्थित होता है, कहाँ उपस्थित होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह होता है आपको हाइलोफाइट में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेटोफोर्स जो होता है उपस्थित होता है हाइलोफाइट में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 नंबर में। देखिएगा 63 नंबर में क्या कर रहा है। 63 नंबर में कह रहा है कि अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, बताइएगा। अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो आपको एक्सपोनेंशियल फेज में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है एक्सपोनेंशियल फेज में। 64 में कह रहा है कि गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध जमीन या भूमि जो जल की मात्रा संचय करती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि की जो जल की मात्रा संचय करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग भूमि की क्षमता कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है रूट कैप यानी मूल टोपी इनमें से उपस्थित होता है, बताइएगा। रूट कैप इनमें से उपस्थित होता है, किस में उपस्थित रहता है, तो ये आपको हाइड्रोफाइटा में रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाइड्रोफाइट। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 नंबर में। देखिएगा 66 में क्या कह रहा है। 66 नंबर में कह रहा है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। बताइएगा रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है? तो रेड डाटा बुक में सम्मिलित होता है विलुप्त हो रहे पौधों की सूची शामिल होता है, या आपत्ति कह रहा है कि आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची भी होता है, और उसमें दुर्लभ पौधों की सूची, यानी सभी रहता है उसमें से उपलब्ध, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है? तो विलुप्त हो रहे पौधों की सूची रहता है, या आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची रहता है, या दुर्लभ पौधों की सूची इसमें से शामिल रहता है। ठीक है, इसी में रेड डाटा बुक में। 67 में कह रहा है कि भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? बताइएगा भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन होगा? तो ये आपको अमेजन का वर्षा वन होगा। क्या होगा? अमेजन का वर्षा वन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 68 में कह रहा है कि विविधता में कौन सम्मिलित है? बताइएगा विविधता में जो है कौन सम्मिलित होता है? तो विविधता में जो सम्मिलित होने वाला है वह कौन सा होगा? तो विविधता में जो सम्मिलित होगा वो अब इसमें से सभी होगा। अल्फा विविधता भी होगा, बीटा विविधता भी होगा, गामा विविधता, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 नंबर में। 69 नंबर में कह रहा है इनमें कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है? बताइएगा इनमें कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है? कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा मैंगी फेरा इंडिका। ओके, ये आपका विदेशी स्पीसीज नहीं है। ओके, 70 में कह रहा है जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होता है? बताइएगा जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता का मान क्या होता है? तब बढ़ता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओके, यानी बढ़ती है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 70 के 70 ऑब्जेक्टिव जो होने वाले थे सारे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यानी इस वीडियो में हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंचाइए, ताकि हम लोग बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहे। ओके, आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हिंदी का मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा, ज्योग्राफी का, सभी का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, आप लोग जाकर देख सकते हैं एग्जाम प्री पर। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।